वाल्मीकि जी ने जब इस प्रकार कहा तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा, हे मुनिवर अब मैं विचार करके कहूंगा। क्या कहेंगे? बोले तैर्युक्त श्रूयताम नरः। तैर्युक्तः, जिन गुणों की चर्चा तुमने की, आत्मवान जितक्रोध विद्वान समर्थ, तैर्युक्तः, उन गुणों से युक्त पुरुष कौन है उसके विषय में मैं तुम्हें बताऊं। और ये कहते हुए नारद जी ने वाल्मीकि जी को संक्षेप में राम कथा सुनाई। और ये घटना उस समय की है जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे, राम जी का राज्य चल रहा था। नारद जी कहते हैं, हे वाल्मीकि, इक्ष्वाकु का जो पवित्र वंश है, महाराज इक्ष्वाकु मनु का वंश, उस वंश में जो प्रकट हुए, जिनका नाम राम है और जो संप्रति अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान है, वे राम ही इन सारे गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले राम जिनका नाम है, जनैः श्रुतः, जन जन की जिह्वा पर जिनका नाम सदा विद्यमान रहता है, वो राम। और ये कहते हुए वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया। वाल्मीकि जी ने तो 16 ही पूछा था। नारद जी जब वर्णन करने लगे तो भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया। क्या क्या वर्णन किया? वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी ने कहा कि हे मुनिवर, जिस पुरुष के विषय में आपने पूछा है वो पुरुष राम जी हैं। और राम जी में कितने गुण हैं? बोले नियतात्मा महावीर्यो, द्युतिमान धृतिमान वशी, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसो महाबाहु, कम्बुग्रीवो महाहनु। बड़ा वर्णन किया नारद जी ने। नारद जी ने कहा, राम जी बुद्धिमान है, नीतिमान है, वाग्मी है, और विपुलांशो, उनका शरीर बड़ा सुंदर है, विपुल अंश है, उनके कंधे और वक्ष मांस से परिपूरित सुडौल और सुंदर हैं, विपुलांशो, महाबाहु, बड़ी बड़ी उनकी भुजाएं हैं, कम्बुग्रीवः, शंख के समान उनका कंठ है, महाहनु, उनका जो हनु है अत्यंत महान और सुंदर है, और आजान बाहु, आजान बाहु, पीन वक्षः, राम जी का वक्षस्थल पीन है। पीन माने भरा हुआ, मांसल उठा हुआ। पीन वक्ष विशालाक्षो, राम जी के नेत्र बड़े विशाल हैं। और पीन वक्ष विशालाक्षो, लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान है। लक्ष्मीवान का मतलब दो अर्थ है। लक्ष्मीवान माने लक्ष्मी से युक्त है। लक्ष्मी से युक्त कौन होता है? बोले लक्ष्मी से युक्त तो नारायण होते, ये नारायण है। और दूसरा अर्थ बोले लक्ष्मीवान, लक्ष्मी माने सुंदर लक्षण, लक्षण को भी लक्ष्मी कहा जाता है। तो जो सुंदर लक्षणों से युक्त हैं ऐसे लक्ष्मीवान, और धर्मज्ञ, सत्यसंध, प्रजानाम च हिते रतः, जो अपने प्रजा के हित में रत रहते हैं, ऐसे राम जी। ये कहते हुए नारद जी ने भगवान श्री राम के 68 गुणों का वर्णन किया और तब कथा प्रारंभ की। नारद जी ने कहा, इन गुणों से संपन्न जो राम जी हैं, उन्हीं के समान, उनसे किंचित मात्र भी न्यून न होकर
अपितु उनके समान ही। कौन है? बोले उनकी पत्नी सीता। नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार राम जी सर्वलक्षण संपन्न हैं, उसी तरह उनकी पत्नी सीता भी सर्वलक्षण संपन्ना है। सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा बधूः। जिस तरह राम जी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम है, उसी प्रकार उनकी पत्नी जो सीता है वो नारीणाम उत्तमा, वो नारियों में उत्तमा है। नारीणाम उत्तमा बधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा। और वो सीता अपने पति राम का उसी प्रकार अनुगमन करती हैं। किस प्रकार? बोले शशिनम रोहिणी यथा। जिस प्रकार रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अनुगमन करती है, उसी प्रकार श्री सीता जी उन रघुनंदन का अनुगमन करती है। ऐसे रघुनाथ जी को, रघुनाथ जी का चरित्र संक्षेप में नारद जी ने सुनाया।